वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं जो ये आपको सलाम करती हूँ ना, और कहती हूँ एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे वालिदैन का, यकीन करें ये सारी दुनिया की खूबसूरती और ज़िंदगी को गुजारने का तरीका और एक दूसरे का ख्याल का एक समअप होती है एक छोटे से अल्फाज में कि खुश रहें, आबाद रहें। कि ये एक सबसे पहले मैं आपको दुआ देती हूँ, हमेशा दूसरों को अगर कुछ दे ना दें, एक दुआ दे दें। तो पहले मैं कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, फिर मैं दुआ देती हूँ कि अपनों के साथ रहें, और फिर मैं कहती हूँ एक दूसरे का ख्याल रखें। और एक दूसरे के ख्याल में अपनी फैमिली और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। फिर एक ख़ास अल्लाह का तोहफ़ा है, वो है वालिदैन, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, कोई लेन देन ऐसा नहीं। और वो यकीन करें, वो जब दुनिया में आपको लेकर आते हैं तब भी आपका इतनी ही ख्याल रखते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो खुद अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको दे के चले जाते हैं। अब ये नसीब की बात है, किसी को फ्यूचर दे जाते हैं, किसी को प्रॉपर्टी दे जाते हैं, किसी को दुआ दे जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं आपके वालिदैन। और वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। ये दुआ देती हूँ कि इनका बहुत ख्याल रखें। लेट्स सी, मेरी इस दुआ को कभी आप कहेंगे रोज़ एक ही दुआ देती है, लेकिन गौर से इस दुआ को समझिएगा तो आपको समझ आएगी कि इस दुआ में पूरी कायनात समअप होती है। और आगे चलते हैं, एक प्यारा सा मैसेज। असल में हम जब भी एक दूसरे का, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ हेल्पिंग हैंड मांगती हूँ या आप मुझसे मांगते हैं, तो ये सोच लें कि दुनिया की सारी इतने सारे लोगों को छोड़ के अगर आपके पास कोई नॉक करता है, आपसे कोई तवज्जो चाहता है, आपसे कोई मुखातबत करता है या आपसे कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो वो ये सोचता है यार इतने सारे लोगों को छोड़ के ये मुझसे कुछ पूछ रही है या मुझसे कुछ मांग रही है या मुझसे कोई नसीहत लेना चाहती है, कुछ अपनी राह में कोई बात कहती है या कहता है, तो ये सोच लें कि अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया कि आपसे कोई मदद के लिए या आपसे कोई एडवाइस के लिए आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूँगी। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो बहुत सारी बातें हमें यकीन करें, हमें बहुत सारी अपनी गलतियों को भी जो है सीखने का मौका मिलता है। एक मियाँ बीवी थे एक घर के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे, ज़ाहिर बात है एक घर होता है तो उनके घर बकरी भी थी, उनके घर मुर्गी भी थी, बकरा था, मुर्गी थी, अच्छा, और एक चूहा भी उसी घर में था। तो मियाँ बीवी अंदर आए तो चूहे की नज़र पड़ गई कि मियाँ बीवी के हाथ में एक वो था, क्या नाम है, चूहे पकड़ने का, चूहेदानी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही था। तो वो डर गया। अच्छा, उसके घर में एक कबूतर भी थे और उसके घर में मुर्गी भी थी और एक बकरा भी था। उसने जब देखा तो उसने कहा यार ये तो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, मतलब पकड़ेंगे ना। तो वो जाके उसने कबूतर से कहा, उसने कहा कबूतर से कहा देखो यार ये ना मुझे मतलब चूहादानी लेकर आए हैं, इसका मतलब है ये मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरी तुम मदद करो। तो उसने कहा मेरा क्या ताल्लुक है, ये तुम्हारा मसला है। क्या कहा? तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। तो वो फिर उसके बाद वो मुर्गी के पास गया, उसने कहा देखो यार ये लोग मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लाए हैं, तो मैं क्या करूँ। उसने कहा ये तुम्हारा मसला है, नन योर बिजनेस, हमारा मसला नहीं है, आपका मसला है। अच्छा, उसने फिर जाके बकरे से कहा, तो बकरे ने भी यही जवाब दिया कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। थोड़े दिनों के बाद उसी चूहेदानी में एक सांप वहां से गुजरता, उसमें फंस गया। वो जो है वो जाहिर बात है जब सांप आया तो वो उसको ऑफ कोर्स मालिक को या जो उनके घर के अफराद उनको काटने के लिए आया था, तो वो उसमें फंस गया। तो उसके बाद वो जब सुबह उठे तो देखा उसमें तो एक सांप फंसा हुआ है, तो वो डर गए। अच्छा, वो सांप जो है ना, वो मेरे ख्याल में उसने उसकी बीवी को काट भी लिया था। जब काट लिया तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो उस चूहे उसमें फंस गया, तो उनको पता चल गया कि इसने काटा, तो उसने फौरन डॉक्टर के पास वगैरह जो ट्रीटमेंट किया, उसने अपनी बीवी का ट्रीटमेंट किया। फिर उस डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया या हकीम कहें या जो भी, उन्होंने कहा इसको कबूतर का जो है वो यखनी शखनी कुछ पिलाएं, कुछ होगा मुझे नहीं मालूम। तो उसने सबसे पहले कबूतर को ज़बह किया। उसके बाद किसी ने कहा कि ये क्या है कि तुम कुछ सदका वदका दो और इसको
وہ اس کی پرابلم جو سولو ہو جائے. جیسے ہوتا ہے نا انسان کے کوئی نظر لگ گیا, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے نا, اس نے مرغی کو بھی ذبح کر دیا, اس کے بعد مرغی بھی ذبح ہو گئی, کبوتر بھی چلا گیا, بکرا رہ گیا, بکرے کو اپنی فکر پڑ گئی. تو پھر کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ اب تمہاری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے. اب اس نے جب خوشی میں اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا تو اس نے بکرے کو بھی ذبح کر لیا. اب دیکھیں, نہ کبوتر, نہ مرغی, نہ بکرا, چوہا تو پھر بھی رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی طلبگار ہو, جب آپ سے کوئی آپ کی مدد کو آواز دے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس کا ساتھ دیں, ورنہ کیا ہوگا, چوہا تو پھر وہیں کا وہیں, اور وہ جتنے لوگ جن کے پاس اس نے اپنی فریاد سنائی, ان سب نے اس کا مذاق بھی اڑایا اور ساتھ میں بات بھی نہیں سنی. لیٹس سی, ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں رشتہ داروں میں اور بہت ساری جگہوں پر, جہاں پر جب ہم ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈ نہیں بنتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آخر میں بالکل اسی طرح جس طرح سب ہل جاتے ہیں اور چوہا وہیں رہتا ہے. لیٹس سی, یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے. آف کورس بہت سارے میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم اس بکرا, اس کبوتر, اس مرغی کی طرح ایک حصہ بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. لیٹس سی, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ دیکھیں, آف کورس ایوری تھرسڈے ہمارے ساتھ حکیم ساجد اسلام ہوتے ہیں اور وہ حکمت کی بات کرتے ہیں, لیکن آف کورس وہ ان کا ضرورت ہے ٹور ادھر ادھر جو ہے ان کا وزٹ ہوتا رہتا ہے, اور لیکن وہ یہیں پر ہی آف کورس ان کا پورا کلینک ہے ملینیم کے قریب ہی. تو آپ ان کا یہ تمام نمبرز وغیرہ اسکرین پر بھی چلیں گے, تو آپ حکیم ساجد اسلام کا اسپیشل جو ہے سیگمنٹ دیکھیں. ہم یہاں لیں گے مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اب مختصر نہیں, آف کورس حکیم ساجد صاحب کا پورا ایک سیگمنٹ آپ ہیلتھ کا دیکھیں گے, اور یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.